अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। खुदावंद यीशु के पाक जलाली मुक़द्दस फ़तहमंद और कुदरत वाले नाम में आप सब बहन भाइयों को, अजीज़ों को, नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम और खुश आमदीद, वेलकम। आप प्रिंस ऑफ पीस में हमारे साथ शामिल हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज हम एक नए प्रोग्राम, नए मौजू के साथ और नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब पादरी हनीफ मसीह साहब। भाई साहब वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। पहले भी आप हमारे साथ खुदावंद के कलाम की खिदमत कर चुके हैं, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो तमाम खुदाम के लिए। जी नाजरीन, हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर काशिफ असलम साहब, और भाई साहब आपको भी वेलकम। थैंक यू। और तीसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर गुलफाम लतीफ़ साहब। भाई साहब वेलकम। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब ने बहुत ज़्यादा PMI पर खिदमत की है, तो जब भी आपको हम दावत देते हैं शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाते हैं। अज़ीज़ों, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है नीयत और अमल, और मुक़द्दस कलाम में से आज का जो रेफरेंस है, हवाला है, वो नोट फरमा लें। फिलिपियों दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं 2 आयात को हम पढ़ेंगे, और मैं चाहूँगा कि पास्टर काशिफ हमारे लिए इस हवाले को पढ़ दें। आइए मुक़द्दस कलाम पर गौर करें। मुक़द्दस कलाम में से फिलिपियों दूसरा बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत से जी, खुदा के कलाम में इस तरह से मरकूम है, क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आइए दुआ करें, और मैं चाहूँगा पास्टर हनीफ दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद लश्करों के खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के प्रोग्राम के लिए, PMI TV के लिए, खुदावंद आज के ख़दाम के लिए, और ख़ास तौर पर खुदावंद आज के इस प्रोग्राम को लीडिंग वन जो तू खुदावंद बंदा जो तेरा बंदा तेरा ममसू है, पास्टर डॉक्टर खालिद अहमद नाज के लिए खुदावंद तेरे हुजूर हाज़िर होता हूँ। तू रहम और फजल से पेश आना, जितनी बातें तेरे कलाम में से हों वो तेरी तरफ से हों, तू हमारा मुंह बन कर बोलना। मसीह यीशु नासरी अपनी बात को लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुँचाना। तेरा रहम और तेरा फजल मांग लेते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर हनीफ जी। अज़ीज़ों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, जो टॉपिक है, वो नीयत और अमल है, और जिस तरह के आपके लिए मुक़द्दस कलाम में से पढ़ा भी गया है, तो मैं चाहूँगा कि पास्टर हनीफ से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी भाई साहब, आज जो आयात पढ़ी गई हैं, इसकी रोशनी में क्या पैगाम है आपके पास? मैं इन आयात को दोबारा पढ़ना चाहूँगा। जी ज़रूर ज़रूर। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। और सब काम शिकायत और तकरार बग़ैर किया करो। बिल्कुल। अगर हम इन 2 आयात पर गौर करें जी, तो हमें एक बड़ी खूबसूरत बात मिलती है कि खुदा का बंदा पालूस जब फिलिपियों के नाम ख़त लिख रहा है, तो दूसरी आयत जब वो बग़ैर तकरार और शिकायत का जिक्र करता है, तो दूसरी आयत की वजाहत उसके बदन से हो जाती है। वो खुद ऐसी हालत में, कैद की हालत में, ये पहले बाब की 13वीं आयत में वो जिक्र करता है कि मैं कैद में इस ख़त को लिख रहा हूँ। तो वो बताता है कि अगर आप कैद में भी हों, अगर आप किसी ऐसी हालत में, परेशानी की हालत में, तो भी खुदा के काम को बग़ैर शिकायत और बग़ैर तकरार के करना है। सो इसलिए खुदा का बंदा पलूस ज़ाती तजर्बा रखता है इस बात का कि बेहद तकलीफ के बावजूद बिल्कुल खुदा के काम को खुश दिली से करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर हम इन दोनों आयात को, मैं इनको 2 अलग अलग हिस्सों में, पहली आयत को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहूँगा। पहली आयत को 2 अगर हिस्सों में बांटे, पहला हिस्सा उसका हमें नजर आता है नीयत और अमल, और दूसरा हिस्सा हमें नजर आता है खुदा का नेक इरादा। वाह, बिल्कुल ठीक है। अगर हम सिर्फ नीयत और अमल ही को ले लें, तो हमारे ज़हनों में एक सवाल पैदा होता है कि अगर खुदा नीयत भी देता है और अमल भी देता है, तो फिर इंसान के हाथ में कुछ नहीं। बहुत अच्छे। फिर इंसान, फिर उसका गुनहगार होना, उसका नेक होना, इसके कोई मानी नहीं है। लेकिन इसकी वजाहत खुदा का कलाम कुछ और तरह से करता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि खुदा हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ हमें फोर्स नहीं करता। वो नीयत और अमल का सीड या उसका तुख्म हमें लगाता है और वेट करता है, इंतज़ार करता है कि हम उसे परवान चढ़ने दें। अगर ऐसा होता तो
खुदावंद यीशु ये अल्फाज कभी ना कहते। यूहन्ना आरफ के साथ जब मसीह यीशु ने बात की, मकाशफा की किताब में हमें लिखा मिलता है कि मैं दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर नीयत और अमल फोर्सफुली खुदा हमसे करवाना चाहता होता तो यीशु मसीह के ये अल्फाज उसे ना मिलते कि मैं दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता और हमारा इंतज़ार करता हम खोलें। बिल्कुल, यानी नीयत और अमल तो उसने दे दी। ये एक इन्फ्लुएंस है, ये एक असर है और उस असर में हमने रहना है या उसमें से निकल जाना है। सो इसलिए नीयत और अमल को उसने मुकाशफा की किताब में पूरी आयत पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ लिखा, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोले तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। बहुत अच्छा। सो ये एक तरह का असर खुदा डालता है, अपना तुखम बीज सीड डालता है ताकि हम उसे उगने दें उसे। लेकिन इसमें भी खुदा की ख़ास बात हमें मिलती है नीयत और अमल में। खुदा जब अपना तुखम या बीज नीयत और अमल का डाल देता है तो वो वेट करता है, वो कहता है हम विलिंगली अपनी मर्जी से फ्री विल के साथ खुदा के काम को अंजाम दें। बहुत अच्छा। तो ना कि मजबूरी और बिल्कुल कई लोग इस तरह भी करते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी पारी साहब आपने बात की। जब मजबूरी की बात करते हैं तो ये साया पहला बाब उसकी 13वीं आयत में हमें पता चलता है, वो कहता है मजबूरी से दिए गए हदिये, गुजरानी गई कुर्बानियाँ और ईदें, चांद, ये सब कुछ खुदा को पसंद ही नहीं, ना पसंदीदा करार दिया उसने। इसलिए वो तो फ्री विल के साथ, बहुत अच्छी आज़ाद मर्जी के साथ चाहता है हम अपनी मर्जी। अगर हम आज़ाद मर्जी को देखना चाहें तो हमें एक बड़ी खूबसूरत एक वर्स मिलती है खुदा के कलाम में जी। कज़ात की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत में हमें वहाँ दबूरा और बरक का गीत नज़र आता है। दबूरा और बरक के गीत में एक बात मिलती है कि खुदा के लोग खुशी खुशी फौज में भर्ती, उन्होंने अपने आप को ऑफर किया। बिल्कुल ठीक है, पेश ऑफर किया है। यहाँ किसी को फोर्सफुली धकेल के लाठी के साथ किसी को नहीं लाया गया कि आप खुदा के काम को अंजाम दें, बल्कि वो अपनी मर्जी से अपनी खुदा ने उनमें सिर्फ इरादे को डाला है, नीयत को डाला है और वो उन्होंने नीयत खुदा देता है। बिल्कुल ठीक, उन्होंने उस इरादे और नीयत को परवान चढ़ने दिया। उन्होंने खुदा की इस मर्जी को अपने अंदर इस पौधे को बढ़ने दिया। बहुत अच्छे, खुदा के पीछे। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि खुदा दरअसल हमें धकेलता नहीं बल्कि लीड करता है, वो आगे चलता है। बहुत अच्छा। आपको इसकी मिसाल इसराइल के उन अयाम में मिल जाएगी जब कौम बनी इसराइल मिस्र से निकली तो खुदा उनके आगे था। बिल्कुल। सो इसलिए वो लीड करता है, धकेलता नहीं। सो नीयत और अमल एक तरह का इन्फ्लुएंस है, असर है जिसको हमने परवान चढ़ने देना। प्रेज़ गॉड, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया पास्टर हनीफ, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातचीत आप सबों के लिए बरकत और तरक्की का बाइस होगी। मैं चाहूँगा कि पास्टर काशिफ भी इस टॉपिक पर जो आज मौजू है हमारा गुफ्तगू हो रही है उनसे भी जाने। जी पास्टर काशिफ, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया पास्टर, वेलकम। तो यहाँ पे पास्टर हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि नीयत और अमल, खुदा इन दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए खुदा पैदा करता है और वो खुदा है। लिखा है सब काम शिकायत और बगैर तकरार के। जब हम इस ख़त का परिसर पस मंज़र देखते हैं तो रसूल ने जो 4 लेटर हैं ये कैद की हालत में लिखे हैं। फिलिपियों के नाम का ख़त है और फिर इफसियों के नाम का और कुलुस्सियों के नाम का और फिर फैलामून के नाम, ये 4 ख़त कैद की हालत में रसूल ने लिखे हैं। और मैं समझता हूँ खुदा के लोग जो हैं वो कैद में हों तो हों, लेकिन मसीह के बारे में जो सच्चाई है वो कैद में नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। और रसूल पर ये बड़ा कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, लेकिन फिर भी वो फिलिपी के जो ईमानदार है ना, उनको कैद की हालत में लिखता है कि वो ईमान पे कायम रहे, ईमान के ऊपर कायम रहे। और वो फिर उनको ये भी बताता है कि जो खुदावन यीशु मसीह पर अगर तुम्हारा ईमान है तो यीशु मसीह तुम्हें दुखों को बर्दाश्त करने की कुव्वत देगा, यस्सु बर्दाश्त करने की तुम्हें तौफीक देगा। और जब हम शिकायत की बात करें तो शिकायत तो हम देखते हैं बाइबल के शुरू में ही, जब आदम का जो बेटा है हाबल, उसका हदिया कबूल होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और काइन का हदिया कबूल नहीं होता। बिल्कुल। तो फिर मैं समझता हूँ काइन जो है वो क्या करता है, उससे शिकायत होती है जी। और शिकायत उसे भाई से नहीं है, इनडायरेक्टली उससे खुदा से है। और उसके ज़हन में ये चीज़ है कि जो खुदा है उसने क्या किया है, मेरे भाई का हदिया कबूल किया है लेकिन मेरा हदिया कबूल नहीं किया। लेकिन उसमें हम देखते हैं उसकी नीयत भी है। अब जब हम हाबल को देखते हैं तो असल में उसने हदिया पेश करना अपने बाप से सीखा ना, कि
वो बर्रा लेके गया, बर्रा खुदा के बेटे को भी पेश करता है। बिल्कुल। और जब हम काइन को देखते हैं तो वो अपना जो सब्जियां वगैरह और ये जिस तरह की चीज़ें वो लेकर गया है, लेकिन उसमें हम इस चीज़ को देखते हैं कि ना सिर्फ वो इन चीज़ों को लेके गया है बल्कि खुदा इसमें नीयत को भी देख रहा है और खुदा इन सारी चीज़ों पर गौर कर रहा है। और खुदा काइन नाराज़ है लेकिन खुदा ने उसे कायल करने की और मनाने की बड़ी कोशिश की है। मैं एक हवाला पढ़ना चाहूँगा परसब पैदाइश की किताब के 4 बाब की 6 आयत में। ये बड़ी खूबसूरत बात खुदा यहाँ पे कहता है कि अगर तू भला करे तो तेरा भला होगा। 4 बाब की 6 आयत। और खुदावंद ने काइन से कहा कि तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। तो यानी खुदा यहाँ पे उसे ये कहता है कि अगर तू भला करेगा तो तेरा भला होगा। बिल्कुल। यानी मैं समझता हूँ जो शिकायत है ये ना सिर्फ हमारा नुकसान करती है बल्कि हमारी वजह से फिर दूसरों का भी नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ हमें ये आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ना सिर्फ शिकायत करना छोड़ें, क्योंकि अगर हम शिकायत रखेंगे तो ना सिर्फ हम खुद बल्कि हम किसी को मार देंगे। जैसे हम काइन को देखते हैं कि जब उसे शिकायत है तो उसने क्या किया कि उसने अपने भाई को जो है वो उसने मारा है। और इसलिए मैं समझता हूँ आज हमें शिकायत की रूह से निकलकर शुक्रगुजारी की रूह में आना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा ज़रूरी है कि खुदा ने उसकी काउंसलिंग की है। और याद रखे मैं ये कहता हूँ कि शिकायत या तो हमें मार देगी या फिर हम किसी को मार देंगे। तो बहुत अच्छे, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि शिकायत या हमें मार देगी या हम किसी को मार देंगे। जी बिल्कुल। और एक और शख्स को हम देखते हैं, मुकद्दस मूसा है, उसके बारे में खुदा ने कहा ज़मीन पर इसकी मानिद कोई हलीम शख्स नहीं है। बहुत अच्छे। वाह। लेकिन उसकी बहन को शिकायत है। वो कहती है क्या खुदा इससे ज्यादा बातें करता है। हाँ जी बिल्कुल। उसका भाई भी, हाँ, उसका भाई भी ऐसे ही है। तो वो कहते हैं कि खुदा इससे कोई ज्यादा बातें करता है, क्या खुदा हमसे बातें नहीं करता। तो ये भी इंडायरेक्टली उन्हें खुदा से शिकायत है। और इस चीज़ को मैं इस तरह से भी कहूँगा कि उससे खुदा से शिकायत है। और फिर क्या हुआ है कि उसने अपने भाई के खिलाफ बोला है लेकिन खुदा को वो चीज़ें पसंद नहीं आई। बिल्कुल। और फिर खुदा का गज़ब, खुदा का गुस्सा हुआ है, नाज़िल हुआ है। और हालांकि उसके लिए शिफात भी की गई है, लेकिन खुदा ने कहा कि अगर इसके बाप ने इसके मुंह पर थूका ही होता तो ये कितने दिन तक जो है ये नापाक रहती, इसलिए ये 7 दिन तक खैमागाह से जो बाहर रहेगी। तो मैं समझता हूँ आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम शिकायत को निकालें। शिकायत बुड़बड़ाना ये बहुत क्या लगे हमारी बरकतों को भी रोक देता है, हमारी सेहत पर भी इसका असर होता है। अब देखें कि जो लोग मनफी गुफ्तगू करते हैं वो शक्की होते हैं, और जो शक्की होता है वो बेईमान होता है। बिल्कुल ठीक है। और हमारा जो मनफी रवैया है वो हमारी रूहानी हालत भी ख़राब हो जाती है, हमारी फिजिकली बदनी तौर पर भी हम जो है वो नुकसान उठाते हैं, हमारी सेहत का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जी बिल्कुल। और ये है कि मैं समझता हूँ खुदा ने हमें चाहे बड़ा रुतबा दिया है, हाँ जी, खुदा ने हमें बड़ी इज्जत दी जो भी खिदमत छोटी बड़ी है, जो भी जिम्मेदारी में मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुदा ने दी है, लेकिन हो सकता है किसी को हमसे शिकायत हो। जी जी जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें खुदा के काम को खुदा के कलाम के मुताबिक करते रहना है, इसको कंटिन्यू रखना है। और रसूल इस खत को इसी वे में लिख रहा है कि हम दुखों में, मुसीबतों में, मुश्किलात में भी हों तो हम खुदा के साथ वफादार रहें, खुदा से शिकायत ना करें कि तेनू असील अवेसा। तो कई दफ़ा हम इस तरह की जो शिकायत है वो खुदा से रखते हैं कि खुदावन इतने साल हो गए हैं मुझे खिदमत करते, लेकिन तूने इससे ये बरकत दी है, मेरे पास ये क्यों नहीं। कई दफ़ा हमारी फैमिली को हमसे शिकायत होती है। और मैं आपको अपनी बात बताना चाहूँगा कि मैंने जब खिदमत स्टार्ट की तो मेरी फैमिली ने अच्छी भली उन्होंने मुझसे शिकायतें हुई। 4-5 साल जब खिदमत में उन्होंने कहा जी फलां खादम है, उन्होंने गाड़ी ले ली है, आपके पास गाड़ी भी नहीं है, आपके पास चर्च भी नहीं है, आपके पास ये भी नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि बात ये है कि अभी मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, जब गाड़ी की जरूरत होगी खुदा मुहैया करेगा। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मुझे खुदा की खिदमत के लिए अगर हेलीकॉप्टर की जरूरत हुई तो खुदा मुझे वो भी दे देगा। बिल्कुल बिल देता है। तो ये नहीं मतलब ये कि खुदा के हम शिकायत नहीं की बल्कि हम शुक्रगुजारी, खुशी से शुक्रगुजारी के साथ खुदा। और आज खुदा की मेहरबानी से खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है। हमारे पास चर्च भी है, कलीसिया भी है, लोग भी हैं, और खुदा ने सब कुछ दिया है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो मतलब ये है कि खुदा से शिकायत नहीं की बल्कि हम शुक्रगुजारी करते हैं।
वाह, नेक नीयत के साथ खुदा के साथ चलते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह लिखा है पाक कलाम में कि जो काम करते हो जी से करो, जी से करो। ये जानकर करो कि खुदा के लिए ना के आदमियों के ना के लिए। आदमी। और कई दफा लोगों को देखा कि वो समझते कि शायद हम पास्टर के लिए कर रहे हैं या हम अपने चर्च या लीडरशिप के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए वो डिजर्व करते हैं या कहते हैं कि जी हमें जो रिस्पांस या रिवॉर्ड है वो भी आदमियों से मिले। तो ये दुरुस्त रवैया नहीं है। बिल्कुल सही सही फरमा रहे आप जी। जीजो बड़ी अच्छी बातें की हैं प्यारे भाई पास्टर काशिफ साहब ने भी, और पर्सनल गवाही भी बड़ी अच्छी है उनकी कि उनका ख़ानदान शिकायत करता था। और कई दफ़ा मैं गौर करता हूँ भाई साहब के कई लोग उन चीज़ों को जो किसी दूसरे ईमानदार ने, खादम ने, पास्टर ने या कोई लेमैन भी हो सकता है, वो चीज़ें जो बड़ी मेहनत, स्ट्रगल और वफादारी के साथ हासिल की लोग महज ख्वाहिश करके उनको हासिल करना चाहते हैं, और ये भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि इसके लिए एक टाइम लगता है। अब एक सीज़न की ज़रूरत होती है, आप बीज बोते हैं फिर उसका एक सीज़न है, टाइम लगता है, फिर जाकर फल हासिल होता है। तो आज बेशुमार लोग हैं बगैर सीज़न के, वो चाहते हैं कि हमें फल मिल जाए, कामयाबी और कामरानी मिल जाए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो सारी बातों के लिए। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर गुलफाम साहब से कि वो भी आज जो गुफ्तगू हो रही है, जिस मौजू पर हम बातचीत कर रहे हैं, नाजरीन की हम सबों की रहनुमाई फरमाए। जी भाई साहब, बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, क्या पैगाम देंगे आप? सर प्रेज द लॉर्ड जी, प्रेज गॉड। शुक्रगुजार हूँ आपका और पीएमआई वेलकम वेलकम, ऑलवेज वेलकम ब्रदर। थैंक यू, आप इतने खूबसूरत जी मज़ामीन के साथ हमें खुदा का शुक्र है। और मैं खुदा सालूस की भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो हमें ये ज़राए मुहैया करता है, जिसकी बदौलत हम खुदा के कलाम की बातों को अपने बहन भाइयों तक पहुँचाते हैं। सो खुदा के खुदाम बड़ी खूबसूरत बातें इस खुदा के कलाम अक़दस की रोशनी में बात कर रहे हैं। नीयत और अमल की बात हो रही है, शिकायत और तकरार की बात हो रही है। सो इसमें जो एक खूबसूरत लफ्ज़ है, क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए जी, तो जो नेक इरादे के लिए यूनानी लफ्ज़ है वो थियालो, इसका मतलब है ख्वाहिश करना या अमल करने के लिए तैयार होना या रजामंद होना। ठीक है। और जो दूसरा लफ्ज़ है अंजाम देना, इसके लिए लफ्ज़ है इनर्जियो। इसका मतलब है अमल के ज़रिए तवानाई बहने का ज़रिया रखना। और ये बात वो इसलिए कर रहा है कि खुदा जो हमारे अंदर नीयत और अमल पैदा करता है, वो अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए करता है। ये खुदा का प्लान है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो इसमें ख़ास बात हमें खुदा के कलाम में मुक़द्दस में मिलती है, मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील 16 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वाह, खुदा की रूह खुदा की आवाज़ है। आमीन। और जो कुछ वो खुदा बाप से सुनता है वो हमें पहुंचाता है। और जब हमें ये खबर मिलती है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, मींह बरसा, आंधियां आई, टक्करें लगी, मगर वो कायम रहा। आमीन। और यही बात यहाँ पर पौलुस हमारी रहनुमाई के लिए लिख रहा है कि जो हमें नेक इरादा करने के लिए नीयत और अमल पैदा करता है, ये खुदा है। और रूल कुदस खुदा है, वो खुदा की तह की बातें हम तक पहुंचाता है। और जब हमें ये खुदा की आगाही, ये खुदा का पैगाम पहुंचे तो हमें महज सुनने वाले नहीं बनना बल्कि अमल करने वाले बनना। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को सुने और उस पर अमल करें, फिर तकरार और शिकायत सब खत्म हो जाए। और एक और बात बड़ी खूबसूरत खुदा ने मेरे दिल में डाली, पहला सलातीन 3 बाब और उसकी 9 आयत में, जबून में जब सुलेमान बादशाह को खुदा ने कहा कि मांग मैं तुझे क्या दूं, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात पारित साहब वहां पर की है कि मैं एक छोटा लड़का हूं, मैं तेरी बड़ी कौम का इंसाफ नहीं कर सकता, मुझे समझदार दिल अता कर ताकि मैं इस कौम का बुरे और भले की पहचान कर सकूं। और वहां पर जो लफ्ज है समझदार दिल के लिए शामा, उसका मतलब है कि जो कुछ खुदाउन मैं तुझसे सुनूं मैं उस पर अमल करूं। और वो जानता था कि
खुदा ही की आवाज़ जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, या उससे मैं उस इरादा को अंजाम दे सकता हूं जो खुदा चाहता है। तो सबसे पहले मैं खुदा की आवाज़ सुनूं और वो आवाज़ सुनूं जिस पर मैं अमल कर सकूं। मैं अपनी कुव्वत से, अपनी दानाई से, अपने इल्म से कुछ नहीं कर सकता। अगर खुदा मुझे समझदार दिल अता करे तो मैं ये प्लान को, इस काम को सर अंजाम दे सकता हूँ। और यहाँ पर जो लफ्ज़ है शामा, ये शामा का मतलब है कि जो कुछ मैं सुनूं उस पर अमल करूं। और जब हम सुनकर अमल करते हैं फिर हमारे अंदर नीयत और अमल जो खुदा पैदा करता है, ये हमारे ना तालीम से है, ना हमारी कुव्वत से है, ना हमारी काबिलियत से है, ना हमारे अपने फाहम से है, बल्कि ये खुदा पैदा करता है। और जब ये समझदार दिल, ये जो शामा लफ्ज़ है हमारे अंदर खुदा डालता है, फिर हम इस खुदा के नेक इरादा को सर अंजाम दे सकते हैं जब खुदा हमारे अंदर ये समझदार दिल अता करता है। पर सब ये हमारी अपनी काबिलियत नहीं है। बहुत से लोग अपनी मर्जी से खुदा के कलाम पर अमल करना चाहते हैं। एक आयत है इस्तिश्ना 6 बाब उसकी 4 आयत कि सुन इस्राएल, तेरा खुदा एक ही खुदा है। और आगे बड़ी खूबसूरत बात है, जो पूरी शरीयत का दारोमदार, जिस पर कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल से अपने खुदावंद के साथ मोहब्बत रख। और जब हमारे अंदर ये शामा दिल, ये समझदार दिल पैदा होगा, फिर हम अपने खुदा के साथ अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी अकल से खुदा के साथ मोहब्बत रखेंगे। और हमारे अंदर ये नेक इरादा जो खुदा चाहता है हम उसको कायम या अंजाम दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमारे अंदर जो खुदा का पाक रूह है वो नियत और अमल पैदा करता है। अगर हम चाहें कि हम अपनी समझ, अपनी अकल से इसको सरंजाम दे सके तो मुश्किल है। फिर शिकायत, तकरार पैदा होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब रूह कुद्स जो खुदा की तय की बातें, खुदा की बातें हम तक पहुंचाता है, हमें आने वाली खबरें भी देता है, फिर हमारे अंदर नियत और अमल पैदा होता है और हम वो खुदा का इरादा जो नेक है हम उसको अंजाम दे सकते हैं। खुदा लामहदूद हमारे साथ नेक है, ठीक है, और वो हमारी रहनुमाई करता है कि हम खुदा के साथ मिलकर उन हमारे अंदर जो पाकरू ख्वाहिशात डालता है हम उसको सार अंजाम दें। और वो खाली ख्वाहिशात नहीं देता बल्कि वो साथ तवानाई देता है, कुव्वत देता है, जो लफ्ज एनर्जी है कि हम उस नेक इरादा को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए वो मैं ताकत भी तो देता है ना। जैसे पालूस कहते हैं जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाक जब हमें ताकत है तो फिर हम खुदा के उस नेक काम को बगैर तकरार के, बगैर शिकायत के हम सर अंजाम देते हैं। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी बातें की हैं पास्टर गुलफाम ने कि जब वो हमें नीयत देता है, इरादा देता है, विजन एंड प्रोविजन वाली बात है कि जब खुदा किसी को रोया देता है उसको वसाइल भी देता है, और जिसके साथ कलाम करता है उसे अल्फाज भी देता है। तो अगर कोई मूसा की तरह रुक रुक कर बातें करने वाला हो तो फिर खुदा उसे तर्जमान भी दे देता है कि भी मैं तुझे मददगार दूंगा। तो यकीनन खुदा अपने काम को जब करता है, बेशक हम कमज़ोर हों, कई दफ़ा हम फील करते हैं कि हम वर्दी नहीं है, लायक नहीं है, काबिल नहीं है। जैसे पौलुस रसूल के बारे में जानते हैं कि उन्होंने बारहा दरख्वास्त की कि ये कांटा जो मुझे मेरे जिस्म में चुभोया जाता है मुझसे हटा लिया जाए, दूर किया जाए। तो खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम उसका काम कर रहे हैं, उसने हमें चुना है, मुकर्रर किया है, तो फिर वो हमें ताकत भी देता है, नियत और अमल और एनर्जी सारी चीज़ें मुहैया करता है। जी बहुत शुक्रिया पास्टर गुलफाम, आपने बहुत अच्छी बातें की और कीमती बातें की। अजीज़ों, आज ऐसा कि एक बड़े ख़ास मौजू के साथ, टॉपिक के साथ, मुक़द्दस कलाम में से हम प्रिंस ऑफ पीस के इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि खुदा का काम हमें खलूस नीयत से, पूरे दिल से, रूह बदन जान के साथ और ये जानते हुए कि खुदावंद के लिए करते हैं, हमेशा खुशी के साथ करते रहने की ज़रूरत है। अभी क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है, स्टे विद अस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।